जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। उदित नारायण साहब, जिनके किस्से निराले हैं और कल से आज तक मशहूर ही मशहूर हैं। उदित नारायण साहब के किस्से इतने नए और पुराने दोनों हैं कि शायद बात करते करते आदमी थक जाए। गायक ये ऐसे जिनकी चमक कल भी बरकरार थी, आज भी बरकरार है। वो भी दौर हमने देखा है साहब, जब उदित नारायण साहब, अलका याग्निक और कुमार शानू, इन तीनों की तिगड़ी कमाल ढाती थी। हालांकि देखा जाए तो वो ज़माना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पिछले दिनों कुमार शानू साहब छाए हुए थे, तो आजकल उदित नारायण साहब, दोनों एक दूसरे से फुल कंपटीशन कर रहे हैं तब से आज तक। अब जब उदित नारायण साहब इतनी सुर्खियों में छाए हुए हैं तो थोड़ा तो उन पे नज़र डालना बनता है। बात अगर उदित नारायण साहब की करियर की जाए तो उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया, नेपाली, भोजपुरी, बंगला सहित बहुत अलग अलग ज़ुबानों में गाने गाए हैं। हालांकि हिंदी ज़ुबान की बॉलीवुड फिल्मों में उनके गाने सबसे ज़्यादा मशहूर हुए और उन्होंने अपने गाने भी सबसे ज़्यादा हिंदी में ही गाए हैं। उदित नारायण साहब ने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। और आप लोगों को ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि उदित नारायण साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ 1980 में आई फिल्म 1920 में एक साथ गाना गाया था। गाना कुछ इस तरह था, मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया। मोहम्मद रफ़ी साहब, उषा मंगेशकर और उदित नारायण साहब ने ये गाना गाया था और ये गाना फिल्माया गया था कादिर खान, मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली पर। और फिर 1981 में आई फिल्म गहरे ज़ख्म में भी उदित नारायण साहब ने रफ़ी साहब के साथ एक गाना गाया था। और 1980 में ही उदित नारायण साहब को किशोर कुमार साहब के साथ भी गाना गाने का मौका मिला। लेकिन हाँ, एक गाना किस्मत बदल देने के लिए, सिर्फ एक गाना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, फिल्म क़यामत से क़यामत तक का ये गाना जो 1988 में आई थी। इस गाने ने उदित नारायण साहब को न सिर्फ मुकाम दिया, पहचान दी, बल्कि उनके किस्मत का सितारा बदल कर रख दिया। माना 80 से 88 बहुत लंबा वक्फा था, लेकिन फिर भी उदित नारायण साहब को उनकी असल जगह मिल गई। गिटार की धुन पर आमिर खान साहब इस फिल्म में क्या लगे हैं। खैर, इस फिल्म ने उदित नारायण साहब को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था। 1980, 1990 और 2000 के दशक, यानी इन 3 दशकों में फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले एक इकलौते प्लेबैक सिंगर उदित नारायण साहब हैं। कामयाबी कहाँ अकेले आती है, कुछ न कुछ अपने साथ तो लेकर आती ही है। अब रही बात उदित नारायण साहब की, तो अभी हाल में उनका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, फिर से एक बार उन्हें सुर्खियों में ले आया है। उदित नारायण साहब का एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो अपनी एक फ़ैन को किस करते हुए नज़र आ रहे हैं और इंटरनेट पे लोगों ने उन्हें एक नया टैग दे दिया, सिर्फ एक किस, और इंटरनेट पे लोगों ने उन्हें सीरियल किसर का टैग दे दिया। इस वीडियो में बस एक फ़ैन को उन्होंने किस कर लिया, लेकिन इस वीडियो में लोचा क्या है ये आप सभी को पता है। और अब ये सीरियल किसर का क्या मामला है वो भी सामने आ गया। न जाने कब का कितना पुराना वीडियो और भी सब सामने आने लग गया। खैर, अब पुराने वीडियो की बात थोड़ा आगे चलकर करते हैं। अभी तो ये जो नया वीडियो है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये वीडियो मिनटों में वायरल हो गया और इसके लिए उदित नारायण को काफ़ी ट्रोल किया गया था। हालांकि बाद में उदित नारायण साहब को सामने आकर ये कहना पड़ गया कि वो एक सभ्य इंसान हैं। इस बात में हमें कहाँ शक है। अब ये मामला है क्या, थोड़ा जानते हैं। तो एक वीडियो सामने आया है जिसमें उदित नारायण साहब थोड़े अतरंगी अंदाज में अपने एक फ़ैन को प्यार जताते हुए नजर आए हैं। दरअसल एक फ़ैन ने उदित नारायण साहब के साथ एक सेल्फ़ी लेने की पेशकश जताई और सेल्फ़ी लेने आई
फ़ैन को सिर पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए उदित नारायण साहब ने उसके होठों पर किस कर लिया। लेकिन फिर भी ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर जमकर उदित नारायण साहब को ट्रोल किया जा रहा है और उनको एक टैग दे दिया गया है सीरियल किसर का। हालांकि लोगों ने उन्हें काफ़ी खरी खोटी सुनाई है कमेंट बॉक्स में। लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि भाई साहब ये तो इमरान हाशमी को भी टक्कर देने लगे हैं। हालांकि यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि उदित नारायण साहब ने अपनी आवाज़ शाहरुख खान के अलावा बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सितारों को अपनी आवाज़ दी है। यानी कि एक लाइव कॉन्सर्ट में उदित नारायण साहब ने एक फ़ीमेल फ़ैन को किस किया। और फिर क्या था इसी बीच उनके कई पुराने वीडियोस भी वायरल होने लगे। दरअसल एक बार अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार शानू स्टेज को साझा कर रहे थे और अलका याग्निक के बिना सहमति के उदित नारायण साहब ने अलका याग्निक के गालों पर किस कर लिया, जिससे अलका याग्निक भी चौंक गई थी। एक और वीडियो में उदित नारायण साहब श्रेया घोषाल को भी किस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां श्रेया घोषाल के चेहरे को देखकर ये साफ लग रहा है कि वो बिल्कुल भौचक्का हो गई थी। तब तो उदित नारायण साहब का ट्रोल होना बनता है। अब उदित नारायण साहब लाख सफाइयाँ दें, वीडियो तो वीडियो ही है, वो भी पब्लिक प्लेस पर। खैर, दिल अभी जवान है, लेकिन मर्यादा, डिग्निटी अपने ही हाथों में होती है। उदित नारायण साहब के बेटे आदित्य नारायण भी एक गायक हैं, होस्ट हैं और एक्टर भी हैं। उदित नारायण साहब ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी बिहार में रंजना नाम की एक महिला से हुई थी और करियर में ग्रोथ मिलने के बाद उदित नारायण साहब ने रंजना को छोड़ दिया और मुंबई चले गए, जहां उन्होंने दीपा गहतराज से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा आदित्य नारायण है। खैर, आदित्य नारायण साहब एक बेहतरीन गायक हैं, जिन्होंने अभिजीत और कुमार शानू को बराबर की टक्कर दी और आगे निकल गए। लेकिन ये कुछ एक वीडियोस ना होते तो वो जितने बेहतरीन गायक है, शायद उतने ही बेहतरीन इंसान भी होते। खैर, अपनी ज़िंदगी, अपनी राह, अपनी सोच। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के साथ मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़ी इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।